मेरे प्यारे बच्चे, जिस चिंता ने तुम्हारी छाती पर पत्थर रख दिया है ना, आज मैं श्री कृष्ण उस पत्थर को हटाने आया हूं। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, श्री कृष्ण की रोशनी एक क्षण में भीतर का तूफान शांत कर सकती है। मैं श्री कृष्ण जानता हूं, तुम मुस्कुराते हो पर आंखों में आंसू छुपे हैं। तुम मजबूत दिखते हो पर अंदर से थक चुके हो। आज मैं श्री कृष्ण तुम्हें ऐसा संदेश दूंगा जो तुम्हारी चिंता कम करेगा और तुम्हारे सोच विचार को सही दिशा देगा। धीरे धीरे सांस लो, मन को थोड़ी जगह दो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे पास हूं, शांत आवाज में पर अडिग शक्ति के साथ। जैसे मंदिर में दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी स्थिर हो सकता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले सुनो, चिंता तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारी ऊर्जा का क्षय है। तुम सोचते हो मैं ज्यादा सोचूंगा तो समाधान निकल आएगा, पर सच यह है जितना अधिक तुम टूटे हुए विचारों को पकड़ते हो, उतना ही मन अंधेरा बनता जाता है। सोचो जरा, जब रात का अंधेरा फैलता है तो वो क्या कहता है, मैं सब कुछ निगल जाऊंगा। और जब सुबह की रोशनी आती है तो वो क्या करती है, वो लड़ती नहीं है, वो बस आती है और अंधेरा गायब हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण वही रोशनी हूं। तुम्हारे भीतर जो डर है वो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम अकेले हो। पर मैं श्री कृष्ण तुमसे पूछता हूं, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो फिर किस बात का भय तुम्हें सताता है? तुम्हारी सांसें क्यों भारी हैं? तुम्हारी नींद क्यों टूटी हुई है? तुम्हारी आंखों में ये अनकहा दर्द क्यों है? पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जिस दिन तुम अपने मन से कहोगे मैं श्री कृष्ण के साथ हूं, इसलिए मैं अपने विचारों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, मैं उन्हें शांत करूंगा। मेरे बच्चे, तुमने किसी पर भरोसा किया था, किसी को अपना समझा था और उसी जगह से तुम्हें चोट मिली। मैं श्री कृष्ण तुम्हारा दर्द समझता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, मैं श्री कृष्ण ये कहूंगा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें जागरूक बनाया। सोचो जरा, क्या हर बार तुम्हें ही मनाना पड़ा? क्या हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ा? क्या हर बार तुम्हें ही अपने आत्मसम्मान को दबाकर सब ठीक है कहना पड़ा? मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम के नाम पर अपमान सहने के लिए नहीं भेजता। प्रेम का अर्थ होता है सम्मान, सुरक्षा, सच्चाई। और जहां सम्मान नहीं, वह प्रेम जल्दी या देर से पीड़ा बन जाता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम किसी को खो देने के डर से ऊपर उठकर अपने आप को बचाने का निर्णय लोगे। अब सुनो, जिसने तुम्हें दुख दिया, जिसने तुम्हारे विश्वास के साथ खेला, उसके कर्म उसे भीतर से झकझोरते हैं, कभी अपराध बोध बनकर, कभी पछतावे बनकर, कभी खालीपन बनकर। कर्म का नियम बहुत शांत है पर बहुत सटीक है। मैं श्री कृष्ण न्याय को चलाता हूं पर तुम्हें बदला नहीं बनाता। सोचो जरा, अगर वो व्यक्ति लौट कर आए, बात करना चाहे, क्षमा मांगे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं श्री कृष्ण कहता हूं, पहले अपने मन को शुद्ध रखो। क्रोध में लिया गया निर्णय तुम्हें भी जला देता है और डर में लिया गया निर्णय तुम्हें बांध देता है। मेरे बच्चे, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तुम फिर से वही बन जाओ जो पहले थे। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर का बोझ उतार दो, तुम्हारे मन का मंदिर हल्का हो जाए, तुम्हारी छाती पर रखा पत्थर हट जाए। सोचो जरा, अगर तुम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो उसका अर्थ यह भी हो सकता है कि घाव अभी ताजा है। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, घाव पर समय, सत्य और शांति का मरहम चाहिए। और शांति तब आती है जब तुम अपनी सीमा बनाते हो। सीमा बनाना कठोरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। सीमा बनाना द्वेष नहीं है, यह आत्मरक्षा है। अब अपने भीतर एक दृश्य देखो, मंदिर का आंगन, हल्की धूप, घंटी की ध्वनि, और तुम एक हाथ अपने हृदय पर रखकर बस इतना कहते हो, श्री कृष्ण मुझे संभालिए। मैं श्री कृष्ण तुम्हें संभालता हूं। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हारी टूटती सांसों को स्थिर करता हूं। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर भक्ति की रोशनी जलाता हूं। सोचो जरा, तुम्हारे दर्द का असली कारण क्या है? धोखा, या ये कि तुम्हारी सच्चाई को किसी ने समझा ही नहीं?
अगर तुम चाहो तो नीचे टिप्पणी में बस एक शब्द लिखो, श्री कृष्ण, ताकि तुम्हारा मन ये स्वीकार करे कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे भीतर की एक गहरी बात बताता हूं। तुम्हें भजन, मंत्र, ध्यान, इनमें एक अलग सुकून मिलता है। ये कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि तुम केवल रिश्तों के पीछे भागने के लिए नहीं बने। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी है। कभी कभी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कभी अचानक मन घबराता है, कभी बिना कारण सिर भारी लगता है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें डराने नहीं आता, मैं श्री कृष्ण तुम्हें सावधान करने आता हूं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम संकेतों को भय की दृष्टि से नहीं, जागरूकता की दृष्टि से देखोगे। सोचो जरा, यमुना के जल जैसा शीतल क्या है, शांत मन, और सुदर्शन चक्र जैसा तीक्ष्ण क्या है, संकल्प, और बांसुरी की लय जैसी क्या है, अनुशासन, और वृंदावन जैसी स्थिरता क्या है, आत्मनियंत्रण। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण तुम्हें एक सरल साधना देता हूं, जो तुम कर सको बिना दिखावे के, बिना शोर के। हर दिन 7 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और मन में नाम लो, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मन भटकेगा, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम भटकने के बाद भी वापस मेरे नाम पर लौट आओगे। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं, जो तुम्हारी उम्मीद का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, अपना संग चुनो, जिसके साथ रहकर मन अंधेरा हो उससे दूरी रखो, जिसके साथ रहकर मन रोशन हो उसके पास रहो। सोचो जरा, तुम्हारा मन मंदिर है मेरे बच्चे। मंदिर में जो भी प्रवेश करे, विचार, स्मृति, क्रोध, लालसा, तुम पुजारी बनो। देखो पर डूबो मत, महसूस करो पर टूटो मत। अब उस व्यक्ति की बात जिसने तुम्हें चोट दी थी, यदि वो लौट कर आए, यदि वो सच में समझने की कोशिश करे, यदि वो अपने व्यवहार की जिम्मेदारी ले, तो मैं श्री कृष्ण कहता हूं, सुनो, पर फैसला शांति से करो। तुम्हारा अधिकार है न कहना, और तुम्हारा अधिकार है समय लेना। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की भीख पर नहीं, श्री कृष्ण की मर्यादा पर टिकता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम ये तय करोगे कि मैं संबंध निभाऊंगा पर खुद को खोकर नहीं, मैं प्रेम करूंगा पर अपमान सहकर नहीं, मैं समझूंगा पर अंधा नहीं बनूंगा। मेरे बच्चे, एक बात और, गलत मार्गदर्शन से बचो, जो तुम्हें डर दिखाकर बांधता है, जो तुम्हें मजबूर करता है, जो तुम्हारी शांति छीनता है, वो तुम्हारा मार्ग नहीं। मैं श्री कृष्ण तुम्हें शांति का मार्ग देता हूं, स्पष्टता का मार्ग देता हूं। सही समय पर मैं श्री कृष्ण तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा, पर तुम जल्दबाजी मत करना। अगर मेरा यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यह भक्ति की रोशनी और लोगों तक भी पहुंचे। और टिप्पणी में लिखो, राधे राधे। यह तुम्हारा छोटा सा संकल्प होगा कि तुम श्री कृष्ण के साथ हो। मेरे बच्चे, अब मैं श्री कृष्ण वह बात कह रहा हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारा मन तरस रहा था। तुम सोचते हो तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया है, पर सच ये है, तुम्हारे भीतर जो टूटा है वो भ्रम है। भ्रम की तुम्हारी कीमत किसी और के स्वीकार करने से तय होती है। भ्रम की तुम्हारी खुशी किसी और की मौजूदगी से तय होती है। भ्रम की तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत के हाथ में है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, जब तुम आंखों में आंसू लेकर भी अपने आप से कहोगे, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अब एक दृश्य कल्पना करो, चारों ओर हल्का अंधेरा, एक मंदिर की सीढ़ियां, घंटी की धीमी ध्वनि, और उस अंधेरे में एक दीपक, और दीपक के पास मैं श्री कृष्ण, शांत आवाज में और शक्तिशाली उपस्थिति में तुम्हें देख रहा हूं। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, तुम्हारा दर्द तुम्हें गिराने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। तुम्हारा अपमान तुम्हें कमजोर करने नहीं आया, तुम्हें सीमाएं सिखाने आया है। तुम्हारी टूटन तुम्हें समाप्त करने नहीं आई, तुम्हें नया जन्म देने आई है। और सुनो, तुम जिसे क्षमा समझते हो, वह सबसे पहले तुम्हारे लिए है।
क्योंकि जब तुम भीतर से हल्के होते हो तब तुम्हारी सांस में गंगा सी शांति बहती है, तब तुम्हारा मन कैलाश सा स्थिर होता है, तब तुम्हारा संकल्प त्रिशूल सा स्पष्ट होता है, तब तुम्हारी साधना डमरू सी लय में आती है। मैं श्री कृष्ण तुमसे यह भी कहता हूं, तुम किसी के लिए रोना बंद करो जो तुम्हारे लिए नहीं रोया, और अपने लिए उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो अच्छाई है वो संसार के लिए भी जरूरी है, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम एक वाक्य रोज बोलो, धीरे सच्चे भाव से, श्री कृष्ण मुझे शांति दीजिए। और फिर एक काम करो, अपने जीवन में वही चुनो जो तुम्हारे मन को साफ करता है, जो तुम्हारे भीतर रोशनी बढ़ाता है। यदि कोई तुम्हारी जिंदगी में वापस आए तो तुम शांति से सुनना, पर निर्णय अपने आत्मसम्मान के साथ लेना, क्योंकि मैं श्री कृष्ण चाहता हूं तुम प्रेम करो पर अपनी आत्मा को चोट न दो। मेरे बच्चे, जीवन का गहरा सत्य सुनो, जो तुम्हारा है वो शांति के साथ तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हें चिंता, संदेह और अपमान के साथ बांध कर रखेगा। इसलिए चिंता कम करो, साधना बढ़ाओ, संग शुद्ध करो, और अपने मन के मंदिर में रोज भक्ति की रोशनी जलाओ। यदि तुम आज मेरे इस संदेश को स्वीकार करते हो तो टिप्पणी में लिखो 888। ये किसी जादू का अंक नहीं, ये तुम्हारा संकेत है कि मैं श्री कृष्ण के साथ हूं और मैं अपने भीतर की रोशनी चुनता हूं। अगले वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम पहचान सकोगे कि कोई विचार तुम्हें डराने आया है या मैं श्री कृष्ण तुम्हें सही मार्ग पर बुला रहा हूं। वो 3 संकेत तुम्हारा पूरा पैटर्न बदल देंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं श्री कृष्ण ऐसे ही रोज तुम्हारे मन को संभालूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, और अंत में बस इतना लिखो, राधे राधे। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, अंधेरे में भी, रोशनी में भी। जय श्री कृष्ण।